हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शराब पीने के नुकसान के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो में शराब पीने के कारण यानी कि भारतीय लोग शराब क्यों पीते हैं, ठीक है, यानी लोग शराब के इतने दीवाने क्यों हैं। फिर हमने एक अगला वीडियो बनाया था जिसमें शराब पीने के फ़ायदे के बारे में हमें अपने को जानकारी देने का काम किया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको शराब पीने के नुकसान के बारे में जानकारी देंगे ताकि आप शराब का सेवन न करें, ठीक है, और इसकी आदत को कम करें। सबसे पहला पॉइंट, शराब पीने के नुकसान कैसे होता है, इसके क्या कारण। शराब पीने के नुकसान, ठीक है, तो सभी कोई जानते हैं शराब पीने के नुकसान में जो जनरल है स्वास्थ्य पर प्रभाव, जो हमारे क्या पड़ता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कहते हैं जो लोग शराब पीते हैं रेगुलर, यानी कि जो बराबर शराब पीते हैं हमेशा, जिसको लत लग जाती है, शराबी उसी को कहा जाता है। जो आपको मौज मस्ती के लिए कभी कभी पीते हैं उसे शराबी नहीं कहा जाता है और उससे उसका शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपकी लत लग जाती है, जब आप उसके बिना नहीं रह जाते हैं, वो आपके लिए क्या है, एक ज़रूरत बन जाती है, तो यह आपके शरीर पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है, ठीक है। तो ही है, हम लगातार अगर शराब पीते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर कर जाती है, ठीक है। जैसे पेट में गैस बनना, बीमारियों की शुरुआत हो गई, क्योंकि जो गैस बनता है यह और सारी बीमारियों को न्योता देने का काम करता है। यानी कि जब आपके पेट में गैस बनता है तो यह सूचना देता है शरीर के अन्य भागों के कि जिसके पास जो कमी है वो लेके आ जाओ, यानी कि सारी बीमारियां हमारे पास आ जाओ, ठीक है। तो गैस, फिर लीवर की समस्या आ जाती है, लीवर, ठीक है, किडनी खराब भी हो जाती है। हमारे यहाँ कहावत भी है, शराब मत पिए किडनी खराब हो जाएगा, ठीक है। गठिया के रोग, यानी कि आपको जो जोड़ होता है, शरीर का जो जोड़ होता है, ज्वाइंट, वहां पर आपको दर्द करता है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ध्यान नहीं दे रहे हैं, और शराबी लोग तो खुद ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। पेलाग्रा जो त्वचा संबंधी बीमारी है, ये शराबी व्यक्ति को ज़्यादा होता है। बेहोशी, कहते हैं शराबी लोग इतने शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं कि वो बात बात पर, हर छोटे मोटे काम पर बेहोश हो जाते हैं, यानी कि उसमें बेहोशी की बीमारी आ जाती है। देख रहे हैं, जीवन प्रत्याशा में कमी। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीने का जो उम्र होता है, जो अभी हम लोग के यहाँ 66-67 वर्ष है, उसमें उससे कम जाना, यानी कि कम उम्र में ही मृत्यु हो जाना। क्यों? क्योंकि जो शराबी होते हैं उनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि न के बराबर ही हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उसमें सारी बीमारियों का घर कर जाता है और वह क्या करता है, एक प्रकार का बीमारियों का अड्डा बन जाता है उसका शरीर, ठीक है। तो इतनी सारी समस्याएं हम शराब पीने से होते हैं हमारे स्वास्थ्य पे, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है गरीबी एवं ऋणग्रस्तता। अब लोग सोचेंगे शराब पीने से गरीबी कैसे आएगी, व्यक्ति ऋणग्रस्त कैसे हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, शराब जो हम लोग बराबर पीते हैं, जो व्यक्ति शराबी होते हैं वो बराबर पीते हैं, तो जिस दिन उसको काम नहीं मिला, क्योंकि शराब का कीमत भी अधिक है, तो भी वो शराब पिएगा ही, क्योंकि उसको क्या है, आदत है। तो ऋण लेगा, किससे ऋण लेगा, वो आसपास पड़ोस से ऋण लेगा, या अपनी पत्नी से पैसा लेगा, या अपने बेटे से लेगा, या अपनी पारिवारिक, कहीं से भी उसको पैसा चाहिए पीने के लिए, तो क्या लेगा, ऋण लेगा, ठीक है। प्लस शराब पीने से उसमें बहुत सारी बीमारियां आएंगी, तो उसका इलाज करने के लिए कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर उसका फ्री में तो इलाज कर नहीं देगा, यानी कि इस इलाज के भी पैसे लगेंगे, ठीक है। अब जो व्यक्ति शराबी होते हैं वो बहुत ही 1 नंबर के कामचोर होते हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, और जो काम भी करते हैं वो शराब पीने की लत के कारण उसका वो काम छूट जाता है, यानी कि शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, तो काम करने की इच्छा ही नहीं रहती है, तो क्या हो जाती है, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जब बीमारी आएंगे, जब वो ऋण लेगा, कमाएगा ही नहीं, तो क्या होगा, वो उसके पास गरीबी आएगी ही ना, और ऋणग्रस्त, यानी कि वो पूरे समाज का ऋण लेने वाला व्यक्ति हो जाएगा, यानी कि उसके घर पर तगादा आएगा और सारी
समाज में उसका क्या हो जाएगा, एक अलग प्रकार का विरोध हो जाएगा, लोग उससे घृणा करने लगेंगे। यानी कि यह एक सामाजिक विघटन का कारण भी है। सामाजिक विघटन का कारण यानी कि समाज इसे अब अलग रहना शुरू कर देगा। अगला है बेरोजगारी की संभावना। अभी हम लोगों ने बात किया है, इसको अलग हम लोग पॉइंट बना लिए हैं। जो व्यक्ति शराबी होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक नंबर के कामचोर होते हैं, वो किसी भी प्रकार शराब की जुगाड़ में रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते, काम नहीं पसंद करते, काम करना भी पसंद नहीं करते हैं। देख रहे हैं ना, एक नंबर के कामचोर होते हैं। क्या होते हैं? कामचोर होते हैं। तो ऐसे कामचोर व्यक्ति को कोई रोजगार देगा? नहीं देगा। ठीक है, और प्लस में जो व्यक्ति रोजगार में रहेंगे, अगर रोजगार में भी है और उसको शराब की लत लग जाती है या शराबी हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वह काम पर रोज नहीं जा पाएगा। तो जो व्यक्ति रोज काम पर नहीं जाएगा, कंपनी उसे क्या करेगी, काम से निकाल दे फेंकेगी। यानी कि बेरोजगारी की जो समस्या रहती है हमारे बिहार एवं भारत में, तो इसके पीछे ये शराब भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, अगला मुख्य पॉइंट है पारिवारिक विघटन। हमारे समाज का सबसे अभी मुख्य मुद्दा है पारिवारिक विघटन, क्योंकि जो शराबी व्यक्ति होता है कभी भी अपने परिवार के प्रति स्नेह का भाव नहीं रखता है। किसके प्रति नहीं स्नेह का भाव नहीं रखता है? अपने परिवार के प्रति। क्योंकि शराबी व्यक्ति को किसी भी प्रकार पीने के लिए शराब चाहिए, ना वो कमाना पसंद करता है, लेकिन वो पीना पसंद करता है। और वो इतना अधिक खर्च कर देता है कि परिवार के खर्च के लिए पैसा ज़्यादा शेष नहीं बचता है, जिसके कारण क्या होता है, परिवार में कलह बढ़ जाती है। और शराबी व्यक्ति अपने पुत्रों, अपने पत्नी, अपने माता पिता के क्या करता है, रोज के रोज झगड़ा करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक परिवार के टूटने का एक प्रमुख कारण है। और परिवार क्या, इससे समाज भी टूटता है। क्योंकि जो शराबी व्यक्ति है, जिसको अपने परिवार में इज्जत नहीं है, अपने परिवार में मान सम्मान नहीं है, उसको समाज भी मान सम्मान नहीं देता है। ठीक है, तो कृपया कर इस बात को ध्यान रखते हुए शराब को आप लोग सेवन बंद कर दे। अगला मुख्य पॉइंट है सामाजिक विघटन। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, वो हमेशा, अभी हम लोगों ने बात भी किया है, कि वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने मित्रों से हमेशा अलग पाता है। क्योंकि उसके जो मित्र होते हैं, परिवार होते हैं और समाज होते हैं, ये उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं, ताकि कोई बात न बिगड़ जाए। क्योंकि शराबी होता है, उसको किसी प्रकार का कोई क्या चिंता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो शराब पीने के बाद खुद को अपना शहंशाह समझता है, राजा समझता है, यानी समझता है जो है हम ही हैं। इसलिए वो किसी भी अच्छा बुरा का ख्याल नहीं करके वो अपने मित्र, अपने परिवार, अपने समाज के व्यक्तियों के साथ क्या करता है, वो अपने मन लायक ही व्यवहार करता है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या न लगे। यही कारण है कि समाज के जो लोग होते हैं उसे अपने को अलग करके ही रखते हैं, जो सामाजिक विघटन का एक प्रमुख कारण है। अगला है अपराध को बढ़ावा देना। क्या है? अपराध को बढ़ावा देना। शराब पीने पर व्यक्ति में अपराध करने की प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है। शराब के कारण कानून को लागू करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है। क्यों? क्योंकि जो शराबी होते हैं, ठीक है, तो वो अपराध करने के प्रति ज़्यादा उत्सुक होते हैं, क्योंकि उसको पीने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इसलिए वो गलत और अच्छा काम नहीं सोचेगा, उसको सिर्फ पैसा चाहिए शराब पीने के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा, जो बच्चे को अगर आंच लग गई तो वह बाल अपराध करेगा। ठीक है, बाल अपराध, जो आजकल के जो बच्चे हैं जो अपराध करते हैं, उसमें शराब का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, यौन अपराध, यानी कि जो आजकल छेड़छाड़ हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो शराब पीने के कारण ही ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि शराब की व्यक्ति के पास नैतिकता का किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं होता है, जिसके कारण वह इस तरह की घटना ज़्यादा करते हैं। और चूँकि यौन अपराध करने के बाद क्या वो सोचते ही नहीं है कि करने के बाद हमें सज़ा मिलेगी, परिवार मेरा क्या करेगा, समाज क्या मेरे साथ करेगा, कानून मेरे साथ क्या इंसाफ करेगा, इसके बारे में उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। वह सिर्फ अपनी तत्कालिक इच्छा को पूरा करता है और यौन अपराध को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला है हत्या। कहते हैं कि
और किसी व्यक्ति की हत्या करना हो तो शराब पी के ही लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि शराब पीने पर उसमें जो शर्म, हया, लज्जा और थोड़ा सा जो उसका कमी होता है वो दूर हो जाता है। तो इसके कारण व्यक्ति क्या करते हैं, शराब पीते हैं और हत्या करने में योगदान करते हैं। यानी कि ये हत्या का मुख्य कारण भी शराब है। ठीक है, अगला है वेश्यावृत्ति को बढ़ावा। वेश्यावृत्ति में लगे लोग शराब का सेवन करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? तो अगला मुख्य पॉइंट है वेश्यावृत्ति को बढ़ावा, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि शराब पीने पर यौन इच्छा मतलब सेक्स करने की जो इच्छा होती है उसमें तीव्रता आती है। अतः यौन क्रिया से जो कमजोर समझे जाते हैं लोग, वह अपने शारीरिक स्फूर्ति को बनाए रखने के लिए शराब का सेवन करते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों शराब का सेवन करते हैं, दोनों नहीं कह सकते हैं हम लोग, तीनों कह सकते हैं। एक जो वेश्या होती है, दूसरा जो वेश्यागामी होती है और तीसरा दोनों का मीडिएटर होता है। तो इसमें वेश्या क्या करती है, अपनी थकान मिटाने के लिए, ठीक है, शराब का सेवन करती है। और दूसरा जो वेश्यागामी होते हैं वह ताकत प्राप्त करने के लिए यानी कि अपनी शारीरिक स्फूर्ति को बनाए रखने के लिए शराब का सेवन करते हैं। वहीं पर दोनों जो होते हैं वेश्या और वेश्यागामी, तो अपने पार्टनर के चेहरा को नज़रअंदाज करने के लिए शराब का सेवन करते हैं। यानी कि शराब जो होता है वो आपको सोचने की क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण, और कहते हैं कि देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसके कारण पार्टनर को नज़रअंदाज करने के लिए भी शराब का सेवन करते हैं। अगला है दुर्घटना को बढ़ावा देना। शराब पीने पर ड्राइव करना काफ़ी क्या है, खतरनाक होता है और दुर्घटना का महत्वपूर्ण कारण भी होता है। शराबी लोग अधिकतर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जो उसके क्या करते हैं, एक तो शारीरिक अपंगता आती है उसमें, प्लस में उसके खर्च में बढ़ावा होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, शराब के कारण ही है। और शराब के कारण ही आपको कहते हैं कि कानून को लागू करने में भी काफ़ी मुश्किलें आती है। कहते हैं जिस दिन शराब की छूट हो जाए तो उस दिन दुर्घटना काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, यही कारण है कि शराब के कारण दुर्घटना अधिक होते हैं। जो व्यक्ति के अपंगता, ठीक है, प्लस में क्या कहते हैं, गरीबी आती है, उससे किसी की मृत्यु भी हो जाती है। गरीबी क्यों, इलाज में खर्च, ठीक है, प्लस में किसी को दुर्घटना, किसी को ठोकर मारे तो उसके इलाज में खर्च, या मरे तो जुर्माना जो कहते हैं हम लोग, तो ये सारी, फिर प्लस में गाड़ी को नुकसान। देख रहे हैं, ये सारे जो कारण है किसके कारण है, ये शराब के कारण। तो इतने सारे दुर्घटना से जो हमें नुकसान हो रहे हैं, तो किसके कारण, इस शराब के कारण। तो शराब के क्या देख रहे हैं, नुकसान। अगला है कार्य क्षमता में ह्रास। जो व्यक्ति नित्य दिन शराब का सेवन करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग मुख्य रूप से शराबी कहते हैं, तो उनके शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है। वह काम करने के प्रति कम दिलचस्पी लेता है, यानी कि वो एक तरह से कामचोर बन जाता है, वह काम से ही भागने लगता है। ठीक है, तो उसके क्यों, क्योंकि उसके शारीरिक क्षमता क्या होती है, कमजोर होने लगती है। यानी तो व्यक्ति के शरीर में कार्य क्षमता का अभाव हो जाता है, इसलिए वो शराबी काम करना पसंद नहीं करता है। यही कारण है कि शराब पीने के नुकसान में आपको जो हम बहुत सारी बीमारियां बताए हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो यह कार्य क्षमता में ह्रास के कारण ही होता है। अगला है जन्मजात एवं जननिक प्रभाव। जन्मजात एवं जननिक प्रभाव। जन्मजात एवं जननिक प्रभाव कहते हैं, एक धारणा यह है कि शराब न पीने वालों की तुलना में शराब पीने वालों की संतानें अधिक होती है। हमारे देश में संतान अधिक पैदा करने की लोगों की लालसा होती है। तो हमने पहले ही बात किया कि शराब न पीने वालों की तुलना में पीने वाले की संतानें अधिक होती है। ठीक है, तो इस कारण संतानें अधिक प्राप्त करने के लिए भी, पैदा करने के लिए भी लोग शराब का सेवन करते हैं। ठीक है, वही दूसरी ओर जो स्त्रियां शराब पीती है उसमें गर्भपात अधिक होते हैं। ठीक है, तो गर्भपात अधिक होते हैं जो उसके
क्या करते हैं, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। तथा उससे जो अगर मान लीजिए बच्चा पैदा भी हो गया तो बच्चे होते हैं शारीरिक रूप से अपंग होते हैं या मानसिक रूप से मंद बुद्धि के होते हैं, जो है शराब पीने के क्या है, नुकसान है। तो दोस्तों हम लोगों ने जो इस वीडियो में पढ़ा है, तो इतना अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको इस बात के निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे कि शराब पीने के जो इतने सारे नुकसान हैं, अगर सिर्फ हम एक शराब पीना छोड़ दें तो हम इतने सारे नुकसानों से बच सकते हैं।